जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ल्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, और इस रीडिंग में देखेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है और आपके लिए आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। गाइस, थर्ड पार्टी वो सिचुएशन है जो आप दोनों के बीच में आ चुकी है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे अलग हो चुके हैं और आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। ये कोई फैमिली हो सकती है, फैमिली पर्सन हो सकता है, कोई अनदर पर्सन आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है, या फिर उनका कोई दोस्त या कलीग हो सकता है। स्पेसिफिकली मैं किसी पर्सन की बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। और गाइज, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग जरूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट हो, ठीक है। जिसके साथ हो रखिए, ना हो तो उसको जाने दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं। एक कार्ड मैं निकालूंगी, आपकी करंट एनर्जी क्या है। अगर आपकी करंट एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पर? करंट एनर्जीज क्या हैं एंजल्स? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे? प्लीज गाइड करें। करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स की? प्लीज गाइड करें। ओ माय गॉश, ओह वाओ, द लवर्स एंड द टेम्परेंस दोनों ही आपके फेवर में काम आए हैं। गाइस, इस टाइम पे आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड एंड डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। देखो, दोनों ही कार्ड आपके फेवर में यहाँ पर आए हैं। इससे ब्यूटीफुल रीडिंग हो ही नहीं सकती। इस रीडिंग को अभी क्लेम कर लो। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा बैलेंस एनर्जी में हो। राधा कृष्ण की और शिव शक्ति, कल हमारी शिवरात्रि गई है और यहाँ पे शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं और साथ ही साथ राधा कृष्ण की ब्लेसिंग्स भी आपको मिल रही हैं। इस टाइम पे आप अंडर प्रोटेक्शन हो, आप प्रोटेक्टेड हो भगवान शिव के, माँ पार्वती के और कृष्ण जी के और राधा जी के। आपको टोटल गाइडेंस वहाँ से मिल रही है इस टाइम पे। इस टाइम पे आपकी प्रॉपर एनर्जी बैलेंस है, आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड हो और मतलब क्या ही बोलूँ मैं, इतनी अच्छी एनर्जी निकल कर आई है। यू आर सो ब्लेस्ड। आप ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप सोलमेट हो सकते हो। और स्पेसिफिकली ये रीडिंग आज की जो निकल कर आई है वो ट्विन फ्लेम और सोलमेट्स के लिए है। तो इस एनर्जी को अभी क्लेम कर लो। आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन एनर्जी में हो। और अगर नहीं हो तो आने वाले, क्योंकि आज क्या है, अमावस्या है, हमारा न्यू मून है, ठीक है, नई एनर्जी शिफ्ट हुई है। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे ये जो हमारा 3-3 पोर्टल आने वाला है ये, ठीक है ना, मार्च का 3 मार्च को हमारा 3-3 पोर्टल है। ये एक बहुत ही ब्लेसिंग भरा पोर्टल है और ये ब्लेसिंग्स आपको डेफिनेटली यहाँ पे रिसीव होने वाली हैं। इस एनर्जी को आप अभी क्लेम कर लो, बिकॉज ये बहुत ही यूनिक कार्ड्स एक साथ निकल कर आए हैं, ठीक है। ये एनर्जी आपकी है। अगर आप इस एनर्जी में हो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और इस टाइम पे आपको मंदिर के बहुत सारे ड्रीम्स आ रहे होंगे, नहीं तो आएंगे आने वाले टाइम में, ठीक है। मंदिर जैसे आप जा रहे हो या किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, चाहे आप गुरुद्वारे जा रहे हो, चाहे आप मस्जिद जा रहे हो, चर्च जा रहे हो, तो इससे रिलेटेड आपको ड्रीम आएंगे। कहीं आप ऐसी जगह पे, होली प्लेसेस पे आप घूम रहे हो या कहीं तीर्थ यात्रा कर रहे हो या आपको होली रिवर्स दिखाई दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे ड्रीम्स इस टाइम पे आ सकते हैं डेफिनेटली, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो। कभी आप एस्ट्रा ट्रेवल कर सकते हो, आपको गांव के सीन दिखाई दे सकते हैं, या फिर आपको लगेगा आप आसमान में हो, आप एंजल्स आपके पास हैं। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप, क्या ही बोलूँ मैं, कि यहाँ पे मतलब जैसे होता है ना कि मतलब आप एक अलग ही दुनिया में हो, आपको ऐसा फील होगा। वहाँ की वाइब्रेशन बहुत प्योर है। तो आपको इस तरह के ड्रीम्स भी आ सकते हैं या आपको बैठे बैठे ऐसे विजन्स आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और अगर आपकी एनर्जी अभी नहीं है तो आने वाले 3-3 पोर्टल या उसके बाद में ये आपकी एनर्जी हो सकती है डेफिनेटली। तो ये एनर्जी आपकी है, इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर से कर लीजिएगा।
चलिए देखते हैं आप थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज देखती हूँ और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखती हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से मैं देखती हूँ थर्ड पार्टी के लिए क्या एनर्जी निकल कर आती है। स्ट्रेंथ, हर्मिट एंड डेविल। ओके, डेथ का कार्ड आया है बॉटम से, टावर का कार्ड आ गया। ओ माय गॉड, सारे ही कार्ड नेगेटिव आए हैं। चलिए नहीं ले रही मैं टावर का कार्ड, आना होगा तो दूसरे डेक से आ जाएगा। यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ आया हाई प्रिस्टेस, द फूल एंड द एम्परर। ठीक है, आपके पार्टनर तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ रहा है, आपके पार्टनर की तरफ हीलिंग का कार्ड आ रहा है। तो देखिए जिस तरह से आपकी एनर्जीज यहाँ पे बैलेंस में आती जा रही है, आपने इनर वर्क करा है और आप बैलेंस में आते जा रहे हो, उधर देखिए आपके पार्टनर की एनर्जीज में कितना अच्छा शिफ्ट आया है। देख रहे हो आप, आपके पार्टनर भी यहाँ पे एनर्जेटिकली बहुत अच्छी एनर्जीज में आते जा रहे हैं। तो जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बैलेंस हो, आप डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आप डिवाइन यूनियन में आ चुके हो। ठीक है, 5D से भी ऊपर जा चुके हो, 60-70 लेवल पे। मुझे यहाँ पे 60 लेवल पे भी दिखाई दे रहे हो, 5D लेवल पे भी दिखाई दे रहे हो, और डिवाइन यूनियन कहीं ना कहीं आपका हो चुका है या होने वाला है। अगर आप इस एनर्जी में आ गए हो तो यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज देखो कितनी ब्यूटीफुल निकल कर आई है। हाई प्रिस्टेस बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनकी भी थर्ड आई एक्टिवेट होती हुई दिखाई दे रही है। अपने इंट्यूशन को आपके पार्टनर फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई नई स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, न्यू बिगनिंग की एनर्जी आई है निकल कर। कार्ड्स को मैं सारे ही कार्ड्स को आज क्लैरिफाई करूंगी। और एम्परर का कार्ड आया है, तो कहीं इनको अपनी जो अथॉरिटी है ना, अपना जो मतलब पहले ये हो गए थे थर्ड पार्टी में, अपना अस्तित्व खो चुके थे, इनको अपना अस्तित्व अब वापस मिल रहा है। इनकी जो एनर्जीज थर्ड पार्टी ने ले ली थी, इन्होंने अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं पुल बैक करा है और इनको भी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्स की स्ट्रेंथ, यूनिवर्स की पावर्स मिली हैं, जिसकी वजह से ये इस कार्मिक सिचुएशन से थर्ड पार्टी से, ये देख रहे हो, ये थर्ड पार्टी को मारते हुए माँ काली थर्ड पार्टी को, मतलब थर्ड पार्टी कह रही हूँ, कर्मा को, यहाँ पे कार्मिक को, ये डेविल को मारती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी वहाँ से अपने कर्मा से निकलने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी है और उस मेहनत से और उस तपस्या में ये भी सफल हुए हैं और इन्होंने भी अपनी अथॉरिटी को वापस पा लिया है। और अब इनका जो एक व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब एक इनका गुड लक है, डिवाइन टाइमिंग है, अब ये आता हुआ दिखाई दे रहा है और इनकी लाइफ से जो कर्मा साइकिल थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी के लिए कार्ड क्या आया? थर्ड पार्टी के लिए आया है स्ट्रेंथ। जो थर्ड पार्टी अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ का मिसयूज़ करती थी, मतलब कि अगर भगवान ने इसको पावर्स दे रखी थी, इसको अथॉरिटी दे रखी थी, बट इसने क्या किया, इसने उसका किया मिसयूज़। ठीक है, जो मिसयूज़ करा थर्ड पार्टी ने अपनी पावर्स का, जो भी साइकिक पावर्स दे रखी थी या कोई अच्छी अथॉरिटी दे रखी थी, तो या आपके पार्टनर की लाइफ में एक अच्छी जगह पे थी थर्ड पार्टी, तो उसने उस चीज़ का करा मिसयूज़। ठीक है, और यहाँ पे देखिए डेथ का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी की लाइफ में, और थर्ड पार्टी की लाइफ में इस टाइम पे कार्मिक बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। इसके खुद के कर्मा, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ थे, आपके साथ थे, या फिर ये किसी और के भी साथ, मतलब इसने कुछ भी गलत किया था ना, अब वो सब कुछ ट्रिगरिंग जो आपके पार्टनर के साथ हो रही थी वो चीज़ें तो खत्म हो गई हैं। अब ये थर्ड पार्टी अपने कर्मा खुद भोग रही है। इस टाइम पे थर्ड पार्टी का टाइम आ गया अब कर्मा भुगतने का। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बना हुआ है, ईगो काफ़ी ज़्यादा सरफेस हो रही है, और इसी की वजह से क्या हो रहा है, बार बार इसकी लाइफ में ये साइकिल चलती चली जा रही है, एक ख़त्म होता नहीं दूसरा फेज आ जाता है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस कर रही है थर्ड पार्टी, अपने षड्यंत्र में खुद ही फंस गई है। हर्मिट का कार्ड आया, अकेली बैठी हुई है, आपको दिख रहा होगा सब कुछ ठीक है इसकी लाइफ में, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये बहुत ज़्यादा परेशान, अकेली और सहमी हुई है इस टाइम पर। ठीक है, ये भी जानने की कोशिश कर रही है ये मेरे जो पैंतरे थे ये सब उल्टे कैसे पड़ रहे हैं, इसको कुछ खुद ही समझ में नहीं आ रहा इस टाइम।
राइट। तो ये आपकी एनर्जी, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी और ये आपके पार्टनर की एनर्जी। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या कार्ड्स में निकल के आता है। सारे कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूंगी ये क्यों आया है, उसके बाद देखेंगे इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, देन आपके लिए क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर और एंजल्स की गाइडेंस। रीडिंग लंबी होने वाली है, ज़रूर से पूरी रीडिंग ज़रूर से देखिएगा। आज की रीडिंग बहुत ही बढ़िया होने वाली है, ये कार्ड्स ही मुझे बता रहे हैं। चलिए करते हैं कार्ड्स को क्लैरिफाई। सबसे पहले मैं देखती हूँ आपके लिए लवर्स का कार्ड क्यों आया है, मेरे व्यूअर्स के लिए लवर्स का कार्ड क्यों आया है एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के लिए लवर्स का कार्ड क्यों आया है, लवर्स का कार्ड क्यों आया है, लवर्स का कार्ड क्यों आया है, लवर्स का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनकी एनर्जी में लवर्स का कार्ड क्यों आया है। स्ट्रेंथ, आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। इन्फिनिटी का सिंबल देख रहे हो और ये लेडी है, इसने शेर के मुंह में हाथ डाला हुआ है और बिल्कुल डर नहीं रही है, बिल्कुल अच्छे से खड़ी हुई है। ठीक है, ये मतलब कि जो इसके कहना चाहिए ना कि जो इसके ऑरा मतलब काम नहीं आता ये उसको भी करने के लिए तैयार है, कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप हील हो चुके हो और आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा डिवाइनर मतलब कहते हैं ना आप यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्टेड हो और आपके अंदर काफ़ी साइकिक पावर्स भी डेवलप हो चुकी हैं इस टाइम पे। दिव्य शक्तियाँ जिसे मैं कहूँगी, बल्कि दिव्य शक्तियाँ क्या होती हैं, आपकी जो इनर स्ट्रेंथ होती है वो यहाँ पे हो चुकी है, जिसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है। आपको साइकिक एबिलिटीज़ आ गई हैं, आपकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है, आप समझ जाते हो सामने वाला पहले ही क्या कहने वाला है या कि क्या करने वाला है, आप दूसरे को रीड करना सीख गए हो। तो इस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज में आ गए हो। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के लिए। ये कार्ड हो रहा है हाई प्रिस्टेस। मैंने आपको क्या कहा था, साइकिक पावर्स आपकी हो गई हैं, जो आपकी लाइफ से ब्लॉकेजेस थी वो हट गई हैं। टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे हाई प्रिस्टेस ने और नाइट ऑफ पेंटिकल्स ने। तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें स्टॉप हो चुकी थी अब वो चलनी शुरू हो गई हैं, बिकॉज यहाँ पे आप हाई प्रिस्टेस एनर्जी में आ गई हो। आपकी जो एक साइकिक पावर्स थे आपके अंदर वो बढ़ गई हैं, हायर पावर्स आपके अंदर आ गई हैं, आपका कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज और स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, आप स्पिरिचुअली अवेकन हो गए हो और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी ज़्यादा बैलेंस एनर्जी आपके अंदर इस टाइम पे है, राइट। तो देखते हैं अब थर्ड पार्टी के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए, स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया है। द मून एंड द एम्परर। तो जो घमंड इसको था ना, अपनी शक्तियों के ऊपर घमंड था, अपनी मैनिपुलेशन के ऊपर घमंड था, इसको कहीं ना इसका जो घमंड था ना वो टूटा है यहाँ पे। ये बहुत ज़्यादा इस टाइम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में है, ठीक है। और इसको अपनी जो स्ट्रेंथ थी, स्ट्रेंथ क्या थी इसकी, एम्परर, एक डोमिनेटिंग एनर्जी, एक रूलिंग एनर्जी जो इसके पास थी, एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल होके बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक ये पर्सन जो भी था या थी या है, जो भी पर्सन है, तो इसका कहीं ना कहीं पे ये ईगो इसकी टूटी है। इस टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में है। मून का कार्ड आया है और यहाँ पे देखते हैं डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स, डेथ का कार्ड क्यों आया है। ये देखो डार्क नाइट ऑफ द सोल से इस टाइम पे ये अपने कर्मों को भुगत रही है और जो इसने कांड आपके साथ आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए किया है वही अब इसके साथ हो रहा है। ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रही है, फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन से ये निकल रही है। आपको मैं बता देती हूँ ज़ोडिक साइन आ चुके हैं मेरे पास, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और ये दो तो आ ही गए हैं। आगे दिखते हैं क्या निकल कर आता है। और हर्मिट, ओके। उसके बाद है डेविल का कार्ड क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए, डेविल का कार्ड क्यों आया है।
जो इसको देखिए यहाँ पे दो पर्सन खड़े हुए हैं, ठीक है। डेविल कार्मिक, यानी कि कार्मिक रिलेशनशिप में, ये आपके पार्टनर के साथ कार्मिक रिलेशनशिप में है। तो कहीं ना कहीं ये कर्मा अब इस टाइम पे फेस कर रही है। 10 ऑफ पेंसिल्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसकी लाइफ में चल रही हैं। फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स इसकी लाइफ में चल रही हैं। केतु इफेक्टेड है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, दिल टूटा हुआ है, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है इस टाइम पे। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि इस टाइम पे अगर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की इससे ब्रेकअप, मतलब आपके पार्टनर से कहीं ना कहीं ब्रेकअप होता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी का ब्रेकअप की एनर्जी दिखाई दे रही है, रिश्ते खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है ये किसी और के साथ अगर है तो वहां भी हो रहे हैं, आपके पार्टनर के साथ भी हो रहे हैं। ऑल ओवर हार्ट ब्रेक की एनर्जी है इसकी थर्ड पार्टी की। जो ये करना चाह रही थी वो नहीं कर पाई, उल्टा इसके ऊपर ही चीजें गिरती चली गई। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? हर्मिट का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पास? थर्ड पार्टी के लिए हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? हर्मिट का कार्ड क्यों आया है? ये कार्ड आपके पार्टनर के लिए आता था जब दिखाते थी ना मैं कि ब्लैक मैजिक का रखा है, और यहाँ पे थर्ड पार्टी, वो जो ब्लैक मैजिक था ना उल्टा जाके थर्ड पार्टी पे पड़ गया। आप देखो सारे कार्ड रिवर्स आ रहे हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जी कैसी होगी? जो ये आपके पार्टनर की तरफ होती थी, आपकी तरफ होती थी ना, ये अब थर्ड पार्टी के पास चली गई है। इस टाइम पे जो भी इसने डेविल के साथ आया, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, और यहाँ पे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है। डेथ का कार्ड आया, डेविल का कार्ड आया है। आप देखो यहाँ पे जो भी इसने करा था ना, जो भी, देखो मैं हमेशा कहती हूँ ना, आप पेशेंस रखो, आप सब्र रखो। आपको यहाँ पे चीजें, अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो ये नहीं है कि दूसरे लोग गलत करके जीत जाएंगे, ऐसा नहीं होता। भगवान सबका ही इंसाफ करते हैं। अगर आपका इंसाफ हुआ है, आपके कर्मों का हिसाब हुआ है, तो थर्ड पार्टी का भी तो कर्मों का हिसाब होना है ना। तो मैं आपको हमेशा ये कहती हूँ, पेशेंस रखो, अपने पे ध्यान दो, अपने पे फोकस करो, किसी को कर्ज मत करो, कोई बुरे कर्म मत करो, भगवान के साथ जुड़ जाओ, नाम जप करो, भगवान पे छोड़ दो सब कुछ, वो अपने आप इंसाफ करेगा। और वही इंसाफ अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी ने षड्यंत्र रचे थे उसमें खुद ही ट्रैप होके रह गई है। इस टाइम पे इसकी रातों की नींद उड़ी हुई है। इसकी लाइफ में काफी ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन चल रहा है। और जो भी अगर इसने कोई ब्लैक मैजिक किया था या कोई भी मैनिपुलेशन करी थी, तो अब उसके अंदर ये खुद ही ट्रैप हो गई है। इसी वजह से हर्मिट का कार्ड आया, अकेली पड़ गई है थर्ड पार्टी, हर तरफ से अकेली पड़ गई है। रियलिटी, सच्चाई सबके सामने आती जरूर है। अगर आपकी आई है तो उसकी भी आएगी, ठीक है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के लिए हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है? देखो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की यहाँ पे एनर्जी काफी ज्यादा रहे। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस सभी आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। आपके पार्टनर की तरफ आया है। देखिए ये डिफीटेड, ये किसी को डिफीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे भी थर्ड पार्टी को कर रहे हैं, या अपनी लाइफ में ये हाई प्रिस्टेस अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए ये इनकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है, और ये कार्मिक्स को ट्रिगर करते हुए, डिफीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आया है द फूल का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? व्यूअर्स के पार्टनर के लिए फूल का कार्ड क्यों आया है? ट्विन फ्लेम एनर्जी, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला अभी? फूल का कार्ड किस लिए आया है? क्योंकि बिकॉज इनको भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो गया है, ये भी ट्विन फ्लेम है, ये भी सोलमेट कनेक्शन में है, और इनका आपसे मिलना, आपके साथ रियूनियन में आना उतना ही जरूरी है। देखो तीनों यहाँ पे ट्विन फ्लेम कार्ड्स आए हैं, तीनों ही रियूनियन की एनर्जी आई है। तो इनको भी समझ में आ गया, अगर ये आपके साथ नहीं आते हैं, आप दोनों अलग अलग रहते हो, एक तो आप अपना सोल पर्पस नहीं कर पाओगे जो आप यहाँ पे करने आए हो, दूसरा जितनी जरूरत आपको इनकी है उतनी ही जरूरत इनको आपकी है। तो इनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो गया है कि इनको अब अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ना है, और अपनी ट्विन फ्लेम के साथ कदम से कदम मिला के चलने हैं, उसके साथ यूनियन में आना है। एम्परर का कार्ड क्यों आया है? डिवाइन अपने आप सब कुछ सही करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें सब्र रखने की जरूरत होती है। एम्परर का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? एम्परर का कार्ड क्यों आया है?
एम्परर का कार्ड क्यों आया है? एम्परर का कार्ड क्यों आया है, प्लीज बताएं। टेन ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओवरलोड, और यहाँ पे जो भी इनकी लाइफ में प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस थी तो उनके ऊपर ये रूल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनको अपनी लाइफ, मतलब ये सही में अगर ये मैं अगर बोलूँ ना तो ये सही में अब अपनी ये इनके ये जागृत हुए हैं कि आखिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्यों इनका जन्म हुआ है, इनको आगे क्या करना है, इनका सोल पर्पस क्या है। इनको अब सारी चीज़ें ये अपनी मैच्योरिटी में अब आ रहे हैं, ठीक है। ये मैच्योरिटी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है? वन कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड क्यों आया है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दिखाई दे रही, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही। काफ़ी ज़्यादा मेच्योर एनर्जीज मुझे इनकी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी है। और बॉटम से देखो क्या आया है, ये आपकी तरफ डेफिनेटली मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि इनको क्या करना है। अब चलिए अभी देख लेते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, एंजल्स प्लीज गाइड करें। क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। कहानी में ट्विस्ट, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच। कहानी में कहीं ना कहीं ट्विस्ट आया है। क्या ट्विस्ट आया है एंजल्स, क्या ट्विस्ट आया है कहानी में, क्या ट्विस्ट आया है, क्या ट्विस्ट आया है कहानी में एंजल्स प्लीज गाइड करें। क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच, कहानी में क्या ट्विस्ट आया है। ओके, कहानी में बहुत बड़ा मेजर ट्विस्ट आया है। ये एनर्जी ना आज मैं फील कर रही हूँ और मैंने ना उस पर डाला भी है, अपने स्टेटस पे भी डाला है कि अगर आपको ये न्यू मून की रीडिंग लेनी है, क्योंकि हैवी एनर्जी है, डेफिनेटली न्यू मून की रीडिंग लेनी है तो आप लोग ले सकते हो। और आप भी जानना चाहते हो अगर थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके और इनके रिश्ते का आउटकम क्या है, आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन हो जाना चाहिए, ये सारी सच्चाई अगर आप जानना चाहते हो अपने पार्टनर से रिलेटेड, या फिर अपने कैरियर के लिए जानना चाहते हो, फाइनेंसिस के लिए जानना चाहते हो, या अपनी हेल्थ के लिए जानना चाहते हो, तो भी आप पर्सनल पेड रीडिंग्स ले सकते हो, अपॉइंटमेंट्स बुक करा सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज करके। पेमेंट्स की डिटेल आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाती हैं, वहाँ से आप पेमेंट करके अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक करा लीजिएगा। और जितने भी मिथ आपने अपने दिमाग में इल्यूजन्स पाले हुए हैं ना, उन सब का क्लैरिफिकेशन ज़रूर से लीजिए ताकि आप एक सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ पाएँ और अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालिए, ठीक है, अपनी लाइफ को जिए। तो यहाँ पे मैंने कहा ना, बहुत बड़े चेंजेस, बहुत बड़ा ट्विस्ट आया है यहाँ पे इन दोनों के रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। फिर मैंने कहा क्या ट्विस्ट आया है, तो एंजल्स ने दे दिया हार्ट ब्रेक। यहाँ पे किसी की वजह से या फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, ब्रेकअप की सिचुएशन है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ब्रेकअप आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और टू ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अलावा और भी कई सारी ऑप्शंस हैं, मेजर ऑप्शंस हैं। ये इल्यूजन का कार्ड है, ठीक है, ये एक ऑप्शंस का कार्ड है, तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में आपके पार्टनर के अलावा। तो यहाँ पे स्टक, मतलब थर्ड पार्टी भी यहाँ पे अगर मैं सही बताऊँ तो यहाँ पे
आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, और बट उनके अभी क्लैरिटी नहीं है उनको, बट वो भी दो रास्तों पे स्टक हैं, ठीक है। यहाँ पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच, मतलब थर्ड पार्टी की लाइफ में दो ऑप्शंस हैं, या एक आपके पार्टनर है और एक थर्ड पार्टी है। उधर आपके पार्टनर के पास भी दो ऑप्शन है, एक तरफ थर्ड पार्टी है और एक तरफ आप हो। तो यहाँ पे इनकी लाइफ में भी चॉइसेस है थर्ड पार्टी के अलावा, और थर्ड पार्टी की लाइफ में भी चॉइसेस है। तो ये अपनी चॉइसेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ना कि एक दूसरे को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर थर्ड पार्टी को आपके बारे में पता चल गया है तो आपके पार्टनर को भी उसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो उसके बारे में पता चल गया है। तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक की एनर्जी से आपके पार्टनर निकल रहे हैं, इन दोनों के बीच रिश्ता खराब हो चुका है, ये तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ। और ये इनकी खुद के कर्मा है जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन हो रही है, आपका इसके अंदर कोई रोल नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि आपसे इस चीज़ का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये खुद के ही कर्मा दोनों भुगत रहे हैं। यहाँ पे भी हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है, ये भी हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है, देख रहे हो, दो हार्ट ब्रेक के कार्ड आए हैं, दो एम्परर के कार्ड आए हैं, सारी सिचुएशन ऐसे निकल गया, ये दो हाई प्रिस्टेस के कार्ड आए हैं। यहाँ पे बहुत एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा मेजर शिफ्ट हुआ है, मेजर कंफ्यूजन स्टार्ट हो चुका है, और ये रिश्ता जो है बिल्कुल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस रिश्ते में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा सैडनेस वाली एनर्जी है जो मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक वाली, फियर, स्ट्रेस, एंजाइटी वाली एनर्जी है जो मुझे दिखाई दे रही है। जो भी कर्मा थर्ड पार्टी ने किए थे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि इसकी लाइफ में अनदर कोई पार्टनर है, थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर है, ऐसा नहीं है, बट देयर एंड देन यहाँ पे थर्ड पार्टी का ध्यान आपके पार्टनर की तरफ नहीं है। पर यहाँ पे और भी ऑप्शंस को मतलब कि कंफ्यूजन यहाँ पे डेफिनेटली है, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्लैरिटी नहीं है रिलेशनशिप को लेकर, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है, जिसकी वजह से इन दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, तू मैं हो जाती है, एंड ऑफ द डे हार्ट ब्रेक की एनर्जी हो जाती है, मैं इधर और तुम इधर, ठीक है, दोनों अलग अलग। तो इसी वजह से, क्योंकि ये दो सिचुएशंस में तो डेफिनेटली स्टक दिखाई दे रहे हैं, मतलब इनके दिमागों पे पट्टी बंधी हुई है, मतलब इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इस रिलेशन में आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर से हुआ है, ये डिवाइन ने ही करवाया है, और इसकी वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में जा रहा है, ठीक है। तो आपके लिए आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या आप ये जानना चाहते हैं? तो देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं इस टाइम पे। क्या फील कर रहे हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो आपके लिए, आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर स्टेबल पर्सन देखते हैं आपके पार्टनर। आपके बाल लंबे हो सकते हैं, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो, आप बहुत मैच्योर हो सकते हो, बहुत ही काम डाउन एनर्जी आपकी हो सकती है, और ये एनर्जी उनको अच्छी भी लगती है आपकी। और क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? ये देखो, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, जैसा पर्सन उनको उनकी लाइफ में चाहिए, जिसके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी अच्छी रहती है, तो वो कहीं ना कहीं आप हो उनकी लाइफ में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, सारी एनर्जीज उनकी आपके अंदर बसी हुई हैं, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, अपने दिल का हाल वो आपको बताना चाहते हैं। बहुत ही बढ़िया रीडिंग निकल के आ रही है, थैंक्स टू एंजल्स, मज़ा आ गया देख के आज तो। जस्टिस, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, बावजूद इसके कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं अभी भी, फिर भी आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। यस, डेफिनेटली आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या आप दोनों में एज डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है। दोबारा लेती हूँ।
आज सुबह से मुझे ना कई सारे सॉन्ग चैनल हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग चैनल हो रहे हैं। हो सकता है आपको भी हो रहे हो। 222 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। 777 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। अगर दिखाई दे रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट में ज़रूर से। आपको बटरफ्लाइज दिखाई दे रही होंगी। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, इनको समझ में आ रहा है। ओके, उनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो। हाई प्रेस्टिस, आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो और कहीं ना कहीं आपने अपनी वर्थ यहाँ पे गेन कर ली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं, मतलब वो सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, मतलब आप हर तरफ से बैलेंस हो। कपल्स की एनर्जी आ रही है, यूनियन की एनर्जी आ रही है। वन लास्ट कार्ड एंजल्स, वन लास्ट कार्ड। क्या करंट फीलिंग्स हैं? नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। और आपको अपनी क्वीन ऑफ वैंड्स, बहुत एनर्जेटिक, हॉट और बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं आपके लिए इस टाइम पे आपके पार्टनर। तो चलिए देखते हैं एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। ट्विन फ्लेम कार्ड से ही देखूंगी आपके लिए क्या निकल कर आती है रीडिंग। जस्ट वेट। चलिए देखते हैं क्या एंजल्स की गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या है, क्योंकि ट्विन फ्लेम सोलमेट रीडिंग ही है तो मैं ट्विन फ्लेम कार्ड से ही देखूंगी। अगर आपको कुछ हील करने की ज़रूरत है तो कार्ड्स अपने आप आपको बता देंगे। 3D illusion, don't confuse by worldly illusion, physical reality is not your true self। तो आप और आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम हो, 3D में फंसने की जरूरत नहीं। सेपरेशन कुछ नहीं होता ट्विन फ्लेम्स के बीच में, ठीक है। इनवाइट योर ट्विन फ्लेम, स्टेप इनटू योर एक्शन टू क्रिएट चेंज। तो आपको यहाँ पे एक्शन मोड में आने की ज़रूरत है। हीलिंग्स पे जोर दीजिए। टेलीपैथिकली अपने पार्टनर को मैसेजेस भेजिए। इस टाइम पे आपके यूनियन का टाइम आ रहा है। ओ वाओ, कल क्या था हमारा? शिवरात्रि, ठीक है ना। और शिव जी का कार्ड आ गया, महादेव द डिवाइन मस्कुलाइन। डोंट वरी, यू आर इन द सेफ हैंड्स ऑफ द डिवाइन फादर। तो आपको पहले ही मैंने बोला यहाँ पे शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स मिल रही है। अगेन कार्ड आया है कि यहाँ पे आपको महादेव ब्लेस कर रहे हैं और आपकी पूरी जर्नी जो है ना वो डिवाइनली गाइडेड है। तो आप डिवाइन को सरेंडर कर दो, महादेव को सरेंडर कर दो। महादेव आपको खुद कह रहे हैं आप निश्चिंत हो जाइए, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ और मैं सब कुछ संभाल लूँगा। आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में हो, अपने डिवाइन फादर के, अपने प्रभु के सेफ हैंड्स में हो। हर हर महादेव, इससे बढ़िया कार्ड और क्या आएगा। तो बिल्कुल आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए। और आप इस टाइम पे ना वाकई में आप डिवाइन होलनेस, बैलेंस योर फेमिनिन एंड मस्कुलिन एनर्जी। ऑलरेडी आप बैलेंस हैं, आपकी एनर्जी नहीं है तो उनको करिएगा ज़रूर से। डिवाइन मैरिज, ये देखो ये होता है कार्ड। यहाँ पे 2 कार्ड ऐसे आए हैं ना कि पूरी रीडिंग ही मेरी सफल हो गई आज की। यहाँ पे देख रहे हो, महादेव द डिवाइन मस्कुलिन, डिवाइन मैरिज। तो डिवाइन मैरिज कल थी, शिव पार्वती विवाह था। और यहाँ पे आपकी भी डिवाइन मैरिज मुझे दिखाई दे रही है। 3D या 5D मैरिज इज ऑन द वे। तो आपकी भी कहीं ना कहीं डिवाइन मैरिज यहाँ पे कार्ड आ चुका है, यूनियन का कार्ड आ चुका है। आपका आपके पार्टनर के साथ यूनियन यहाँ पे डेफिनेटली होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस एनर्जी को क्लेम जरूर से कर लो और कमेंट में हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, अपना यूनियन क्लेम कर लो। इससे बढ़िया कार्ड्स पूरी रीडिंग में नहीं आ सकते, कहीं नहीं आ सकते। सारे कार्ड्स यहाँ पे देख रहे हो, राधा कृष्ण का कार्ड आया है, टेम्परेंस का कार्ड आया है, शिव शक्ति का कार्ड आया है, महादेव का कार्ड आया है, डिवाइन मैरिज का कार्ड आया है। इससे ब्यूटीफुल रीडिंग और क्या ही हो सकती है। वाओ, ये वाओ रीडिंग, इट्स जस्ट अ वाओ। थैंक्स टू भोलेनाथ, थैंक्स टू राधा जी, कृष्ण जी, थैंक्स टू पार्वती माँ, थैंक्स टू शिव शक्ति, थैंक्स टू माय टैरो कार्ड्स, थैंक्स टू एंजल्स। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक्स टू यूनिवर्स। गाइस, तो ये थी आज की रीडिंग। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग पे आएंगे, इस रीडिंग को देख रहे हैं, लाइक ज़रूर से कर देना रीडिंग को, ठीक है। और अपनी एनर्जी, अपने
अपने लिए एक अच्छी अच्छी एनर्जीज को क्लेम जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गॉड ब्लेस यू ऑल।